swallow. I can't start and wallow. Man, I'm hard to follow. बिहपुर खनकाह के पीरजादा रहबर कादरी ने उर्स के मौके पर पेश किया आस्ताने पर चादर। सैयद अलहाज मौलाना मुसाफ फरीदी ने खगड़िया के सांसद अबू केसर को मजार की चादर से बांधी पगड़ी। 123वां सालाना उर्स पाक सैयद गुलजार शाह रहमतुल्लाह अलैह का देर रात हुआ समापन। हर खबर हकीकत। संवाददाता सबरार आलम। रविवार को देर रात खगड़िया जिला के महेश खुट के राटन शरीफ में उर्स सैयद गुलजार शाह का देर रात समापन हुआ, जिसकी सदारत खानकाहे कादरिया फरीदिया गुलजारिया के सज्जादानशी पेरे तरीकत सैयद अलहाज मोहम्मद मुसा फरीदी ने की। उर्स में बंगाल, झारखंड, दिल्ली, नेपाल, यूपी गुवाहाटी के मुरीदीन आए हुए थे। उर्स में खगड़िया के सांसद जनाब महबूब अली कैशर भी मजार अकदस पे हाजिरी देने के लिए आए हुए थे। खानकाहे मोहब्बतिया फरीदी के तरफ से भी आस्ताने पे चादर पेश की गई, जिसे लेकर खानकाह के पीरजादा हजरत बाबू रहबर कादरी फरीदी ने पेश की। वही खानकाह के पीरजादा रहबर कादरी ने बताया कि हर साल उर्स के मौके पर बिहपुर से काफी संख्या में मुरीदीन उर्स में पहुंचते हैं। सज्जादा नसी सैयद अलहाज मुसाफ फरीदी ने बताया कि अकीदतमंद एवं मुरीद हर साल हजारों की संख्या में उर्स के मौके पर हाजिरी लगाते हैं। आगे सज्जादानसी मुसा फरीदी ने कहा, खगड़िया जिले के राटन शरीफ में यह मजार कौमी एकता का प्रतीक है। यहाँ पर दोनों संप्रदाय के लोग अपनी मुरादें लेकर पहुँचते हैं। आज आप उर्स मेले का उद्घाटन करने के लिए परबत्ता विधानसभा के राटन पहुँचे हैं, क्या कहेंगे सर? यहाँ पर 4 उर्स होता है साल में, और आज का उर्स जो है वो एक मकाम रखता है जो यहाँ पर के लोग बाहर से भी, कलकत्ता से, दिल्ली से, बॉम्बे से, अलग अलग स्टेट से लोग आज का दिन का उर्स जो है ये काफ़ी अहमियत रखता है। और उर्स के मौके पर आपस के भाईचारा की, मोहब्बत की और दीनी एतबार से भी आपस में सब लोग एक हो कर के रहें, अपने कौम में भी गैर कौम में भी प्यार का माहौल बनाएं, इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम रखें और सबसे अच्छा सलूक करें। यही हम लोग के बुज़ुर्गों ने बताया है और उसी की नसीहत और अताअत भी हम लोग करते हैं और उसी नसीहत भी करते हैं कि सारे लोग उस पर चलें, उस पर अमल करें। आजकल के दिनों में ये माहौल कहीं न कहीं से ज़रा दूषित हुआ है और उसको फिर से ताना बाना को जोड़ने की ज़रूरत है। आपस में सब लोग एक हो कर के, हम लोग सब हिंदुस्तानी हैं, सब आपस में भाई भाई हैं। हम समझते हैं कि ये सबसे बड़ा पैगाम उर्स का यही होना चाहिए। दीनी एतबार से अगर पूछें तो कुरान और हदीस हम लोग के धर्म में सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। और अगर हम लोग हदीस ये होता है जो हम लोग के प्रॉफिट थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जो ज़िंदगी थी, उनके जो बताए हुए बातें थी, जो कुरान में जो बात लिखी है उसी पर उन्होंने अमल किया। और अगर उनके ज़िंदगी से हम लोग नसीहत नहीं लेते हैं तो कुरान बहुत मानों में समझना मुश्किल भी है और कहीं कहीं पर बहुत वाज़ा भी नहीं है। जैसे कि नमाज ही पढ़ना, कौन वक्त नमाज कितना रकात होगा, ये सब कुरान में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये प्रॉफिट ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया, तो आज हम लोग पूरी दुनिया से कर रही है। तो इसी तरह से कुरान और हदीस की बात अगर करें तो हम लोग सबको कुरान पढ़ना भी चाहिए। अरबी में है, बहुत लोग पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं हैं, समझना भी ज़रूरी है। और समझ करके देखिए 3 चीज़ है, एक तो इल्म होना चाहिए, पढ़ना चाहिए तभी इल्म होगा, फ़हम होना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए, समझें उसको, और फिर सबसे ज़रूरी चीज़ है उस पर अमल करें। तो ये 3 चीज़ जब तक नहीं होगा तब तक पढ़ने से सवाब ज़रूर होगा, लेकिन उसका असल भी फ़ायदा है वो नहीं हो पाएगा। सर, यहाँ पहुँचने पे यहाँ के लोगों ने आपका इतना भव्य स्वागत किया है। आप अलग अलग कार्यक्रमों में लगातार जाते हैं, लोगों का इतना प्यार देख के कितना सुकून मिलता है सर? नहीं, बहुत खुशी मिलती है। और जो मेहनत हम लोग करते हैं, जिस तरह का सिला इन लोगों ने दिया है, इससे हौसला बढ़ता है। और कभी कभी पहले आदमी बहुत दिन के धूप में 10 दिन तक लगातार घूम रहा है तो बड़ा कोफ्त होता था, लेकिन इन लोगों का प्यार, इन लोग का जज्बा देख करके, इन लोग का हौसला देख के, इन लोग की
मोहब्बत देख करके लगता है कि जितना भी आदमी कष्ट उठा रहा है, तकलीफ़ कर रहा है, वो सब जायज़ है, वो सब इन लोग ने उसको इतना प्यार दिया है कि वो सब लगता है कि सफल हो गया। धन्यवाद।